अच्छा जी, स्टार्ट करें। मैंने ओवर दिया था सबको जी सर। और फुल बॉडी पार्ट, 3 बॉडी प्लान जो उनसे थे वो हमने डिस्कस कर किए थे कि 3 बॉडी प्लान जो वर्कआउट प्लान है वो हमने बनाने हैं। जी सर। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपने अपने अपने प्लान निकाल के अपने पास रखें जो जिन्होंने बनाए हैं और चेक करना है कि आया कि उसको हमने इसके अंदर किस तरह हमने वो वर्कआउट प्लान डिजाइन किया, आया कि उसी तरह बना है। ओके। ठीक है, इसके अंदर ये है कि हम एक लॉग बनाते हैं, कि लॉग को कैसे मेंटेन करना है हमने। सही है, सबसे पहले तो हम यहां पे हम बना लेंगे एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वार्म अप। यस। वार्म अप में हमने उनको स्पेसिफिक बॉडी का वार्म अप करवाया है ना। पहले एक जनरल वार्म अप करवा दिया। जनरल वार्म अप किसके ऊपर होगा, सिंपल जंपिंग जैक हो गई, साइकिलिंग हो गई, एलिप्टिकल हो गया, रोइंग मशीन हो गई। ठीक है, जनरल बॉडी टेम्परेचर वो आप सबको पता है कि हमने जब वार्म अप किया था तो वार्म अप के अंदर कौन कौन सी उसकी किस किस्म की कितने किस्म के वार्म अप थे ये सबको याद है। ठीक है, जनरल हो गया, स्पेसिफिक हो गया, और कौन कौन से थे, स्टैटिक, डायनामिक और जॉइंट रोटेशन। ठीक हो सब, ये नहीं पता सबको कि वार्म अप कैसे हो गया। अच्छा, उसके अंदर जब हम वर्कआउट डिजाइन कर रहे हैं तो हमने एक चीज क्या की कि सबसे पहले हमने एक्सरसाइजेस लिख देनी है, कितनी एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा उसका वर्कलोड, हमने उसको किस तरह डालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वर्कआउट डिजाइन करते हुए 5 to 10 मिनट का वार्म अप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया जैसे होल बॉडी है, होल बॉडी के अंदर स्टार्टिंग किससे करेंगे, बिग मसल से। आर्म्स का वर्कआउट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, सबसे पहले बड़ा लेग्स भी कर सकते हैं, लेग्स को भी वाइड, चेस्ट भी कर सकते हैं, लैट्स भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करवाता हूँ चेस्ट को। जब हम वार्म अप करते हैं तो मुझे जो खुद फील होता है, अक्सर मुझे शोल्डर जो होता है ना वो नॉकिंग करता है। बहुत ज्यादा लोगों को शोल्डर के प्रॉब्लम आते हैं जिनके अंदर उनका रोटेटर का प्रॉब्लम करता है। तो मैं स्टार्ट पर्सनली पसंद करता हूँ लैट पुल डाउन से और बैक से, जिसके ऊपर शोल्डर पे प्रेशर कम होता है। तो सबसे पहले फुल बॉडी पे मेरे पास जो क्लाइंट है वो है बेसिकली बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है। वो आए इधर तो उनको मैंने स्टार्ट करना है, जस्ट उनको स्टार्टिंग करवानी है, एक्सरसाइज मोबिलाइजेशन करवानी है उनके जॉइंट्स को। ठीक है, और कोशिश करना है कि उनको हम वर्जिश नहीं करवा रहे, वर्जिश के लिए प्रेपरेशन करवा रहे हैं। तो होल बॉडी वर्कआउट को हमने ऐसे करना है कि स्टूलनेस कम से कम हो, बिल्कुल लाइट वेट में करेंगे और वॉल्यूम को हम इंक्रीज करेंगे। वो वॉल्यूम भी कम होगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम जो रेपिटेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले लैट पुल डाउन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसके आ जाएंगे 2 सेट्स 15 है रेप्स। अच्छा, ये हो गए सेट्स कर लेते हैं, रेप्स कर लेते हैं और वेट कर लेते हैं। ये आ गया वेट, इसके अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको लॉग के साथ आपको बताऊंगा कि लॉग के अंदर हम इसको किस तरह अगले दिन इसकी प्रोग्रेशन करेंगे। सही है, एक तो हमने वर्कआउट डिजाइन कर दिया, ये था नंबर 1 डे का। अब जाहिर बात है ये लॉग बुक अगर हम एज अ पर्सनल ट्रेनर आपको जो वो वाला वर्कआउट प्लान है वो जनरल ट्रेनिंग वर्कआउट प्लान है कि आपने वर्कआउट प्लान दे दिया और उसके बाद आप भूल गए। अब हमने देखना है कि एज अ ट्रेनर आपने जब ये लॉग बुक चलानी है तो अगले दिन कौन सा वर्कआउट करवाना है उसी लॉग बुक के मुताबिक। चेस्ट प्रेस हो गई, उसके अलावा कौन सी, लेग प्रेस, लेग प्रेस आ गए और शोल्डर प्रेस।
बाइसेप्स कर 1 2 3 4 ट्राइसेप पुश डाउन टेबल से ट्राइसेप पुश डाउन जी सर और एब्स क्रॉस हो गया 1 2 3 4 5 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए 16 reps 2 सेट्स हो गए तो ये 16 वॉल्यूम बन जाएगा इसका 12 सच्ची ओह सॉरी 12 24 है कितने हो गए 6 नहीं 12 हो गए ना 12 हो गया वॉल्यूम कितना होगा 12 reps का वॉल्यूम हो गया अच्छा वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और मसल को इंक्लूड कर सकते हैं आप 18 तक वॉल्यूम को 18 reps तक लेके जा सकते हैं ठीक है उसके अलावा आ गया इसको अंदर हम एब्डोमेन को भी ऐड कर लेते हैं यस एब्डोमेन की हम कर लेते हैं चले वो हमने लिख ली दो एक्सरसाइज एक हो गई क्रंच सिंपल क्रंच लेग रेजेस हम फर्स्ट डे वर्कआउट में नहीं कराते लेग रेजेस के अंदर अक्सर ये होता है कि क्लाइंट हमारे पास आते हैं ज्यादातर ओवरवेट होते हैं सही है ओवरवेट होते हैं तो होता ही है कि अक्सर हम जो पुराना प्रीवियस पे अपना बता रहा हूँ कि अक्सर जिम के अंदर मेंबर आते हैं वो बेचारे कहते हैं कि मैंने पेट कम करना है तो ट्रेनर खत्म हो रहे मसला ही कोई नहीं अभी कर रहे तीन माह में तो उसमें क्या करना है कि वो कहना जी लेग रेजेस शुरू करते हैं स्टार्टिंग में लेग रेजेस स्टार्ट करते हैं ऊपर से क्या करते हैं हाथ मारते हैं नीचे की तरफ जी सर ये मैं पहले भी बता चुका हूं पुश कर स्ट्रेच है अच्छा वो मजे की बात है कि लेग रेजेस एब्डोमेन की एक्सरसाइज नहीं है किसकी एक्सरसाइज है बता सकता है कोई हाँ इलियोसॉस मसल है इलियोसॉस ये मेरे से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन आप कर सकती हैं ठीक है यहाँ से वो मूवमेंट हो रही है वो हमारे स्प्रिंट्स के लिए यूज होता है ठीक है ये इलियोसॉस मसल है अच्छा जब ये करते हैं तो हमारी लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है उसका बहुत ज्यादा तो वो होता है कि जो मेंबर होते हैं ना वो कहते हैं यार दर्द हो रही है लेकिन मैंने पेट तो कम करना ही है क्या करें कोई नहीं कल करके जाऊंगा तो ऊपर से ट्रेनर क्या करता है पुश करता ना और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है ठीक है तो स्टार्टिंग बेबी स्टेप से करना है हमने एडवांस लेवल लेग रेजेस कर सकते हैं हम लेकिन ये एडवांस लेवल वर्कआउट में आते हैं और कभी भी पुश नहीं करना हाथ से ठीक है और होता ही है कि फर्स्ट डे उन्होंने बर्दाश्त की कमर की दर्द सेकंड डे थोड़ी सी और बर्दाश्त करेंगे यार वजन तो कम करना ना मैंने कर तो मेरे लिए ट्रेनर हेल्प तो मेरी कर रहा ना देखो खड़ा हो गया मुझे लेग रेजेस ऊपर खड़ा हो गया मुझे पुश कर रहा है तो मेरे तो कर रहा है चौथे पांचवें दिन जो सी कमर की पेन इतनी ज्यादा होती है वो कहते यार वेट लॉस करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है मैं नहीं कर सकता तो वो गिव अप कर देते हैं और वो फिर बताते नहीं है जिम से भाग जाते हैं तो एज अ ट्रेनर हमने उनको कोशिश करना है कि अपने जिम के अंदर या उनको हमने उनकी हेल्प करनी है वेट कभी भी लेग एब्डोमेन एक्सरसाइज से कम नहीं होता एब्डोमेन एक्सरसाइज भी मसल डेवलपमेंट के लिए होती है ठीक है एब्डोमेन मसल के लिए तो सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे सिंपल कर्ल अप से कर्ल अप्स कर लेंगे ठीक है वो बोर्ड ऊपर था वो इजी था ठीक है तो इसके बाद एक हम बट डाल देंगे बैक एक्सटेंशन तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का 16 वॉल्यूम फर्स्ट डे के लिए मोर देन इनफ है ठीक है अच्छा फर्स्ट डे के अंदर जब हम करेंगे तो अगर हमें ये भी देखना है कि मेंबर है एजिड है तो आप उसका स्टार्टिंग में एक सेट भी करवा सकते हैं बिल्कुल ताकि उनको सोल्डर्स कम से कम हो अच्छा उसके बाद आ गया रेप्स कितने देंगे हम 12 to 15 हमने अब ये करना है कि वेट को देखना है वेट को करना है कि लैटरल डाउन पे सपोज हमने आज 25 केजी किया 25 केजी लैट पुल डाउन के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है तो इतना बड़ा मसला लैट 25 किलो को डिपेंड करता है मशीन के ऊपर बाज मशीन की बायोमैकेनिक्स में 25 ज्यादा होगा जी सर जिससे कभी और जिम में जाएंगे तो 25 में भी आपको फील भी ना हो सर और जिम का ठीक है पुलिस के हिसाब से होता है ना इसका पुलिस के हिसाब से
जिस तरह की पुली की बायोमैकेनिक्स होगी उस तरह वेट जो है वो आपका ये देखिए ना, आपका अगर 70 किलो है या 80 किलो है तो उसके हिसाब से तो ये कितने परसेंट बन रहा है, अपना बॉडी वेट का तो बहुत कम बना ना। तो लिहाजा फर्स्ट डे आपने ये कर दिया। अच्छा उसके बाद आ गया रेस्ट बिटवीन सेट। दो किस्म के रेस्ट होते हैं, एक बिटवीन सेट रेस्ट होता है और एक बिटवीन एक्सेल। आज हमने वर्कआउट किया और कल का दिन हम रेस्ट कर सकते हैं, तो एक रेस्ट इस तरह चलेगा। तो दो किस्म के रेस्ट है। तो इसके अंदर हमने कर दिया कितना रेस्ट, 30 सेकंड टू 45 सेकंड। क्यों? ये जब आपका वेट कम होगा तो इसका रिलेशन होगा रेस्ट से, रेस्ट उतना ही कम होगा, ठीक है। अच्छा उसी के बाद आगे ये सारी एक्सरसाइज हमने डिपेंड कर लिया कि इससे नहीं कर ली हमने, ये भी 2 सेट कर लिए 12 से 15, ये आपका वर्कआउट होल बॉडी वर्कआउट प्लान हो गया। सही है, सिंपल है। जरूरी नहीं है कि यही एक्सरसाइज लिखनी है, आप इनसे अच्छी एक्सरसाइज लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जरा पिन लोडेड एक्सरसाइज हो, बॉडी वेट ना हो। सर इसमें हमने लोअर बॉडी की सिर्फ एक ही एक्सरसाइज रिव्यू की है, वो है अपना लेग प्रेस। वो डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हैं ना आप, एक और कर सकते हैं ना आप, ये लेग प्रेस के साथ उसमें वेरिएशन डाल सकते वेरिएशन हैं। अच्छा कौन सा की है, लेग प्रेस थी ना, लेग प्रेस का यहाँ पे ट्राइसेप पुश डाउन की ये हो गई, सॉरी ट्राइसेप पुश डाउन तो है ही है, आपने लेग कर्ल भी कर ली। लेग प्रेस कौन सी हो गई, इसके अंदर मसल कौन सा यूज होता है लेग प्रेस के अंदर, क्वाड और ग्लूट्स। हम इसका ऑपोजिट कौन सा मसल आ जाएगा, हैमस्ट्रिंग। लेग कर्ल्स कर सकते हैं, लेग कर्ल्स आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो आप वॉल्यूम के अंदर अब मेरा 16 थे पहले मैंने, एक और एक्सरसाइज डाल के कितने हो गए 18, नॉर्मल है कोई ज्यादा नहीं, सही है। एक एक मसल ग्रुप है, एक एक एक्सरसाइज है, दो दो रेस्ट, दो दो सेट है, ठीक है। अच्छा अब ये हो गया कि आपने ये बना लिया वर्कआउट प्लान, इसके अंदर वार्म अप भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, सेट भी कर ली, ठीक है। अब इसके बाद ये करने के बाद आपने कूल डाउन लाजमी करना है। यस। इसके अंदर कूल डाउन क्या होगा, आपकी पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होगी। जो मसल पे आपने एक लैट की स्ट्रेच कर लिया, एक चेस्ट का स्ट्रेच कर लिया, लेग का, अभी आपको पता है कौन लेग का कौन सा स्ट्रेच होगा, लेग पुल डाउन सर वो साइड। ये भी हो सकता है, वो तो सर ऐसे पकड़ के यूं पुल भी कर सकते हैं हम किसी चीज को, हैंग भी कर सकते हैं होल्ड करके, ठीक है। उसके बाद चेस्ट की कौन सी थी, ये वाली, यानी कि आप लेग प्रेस का क्वाड का स्ट्रेच ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच जो होता है आप बैठ के ये वाला स्ट्रेच करेंगे, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। तो किस तरह मुख्तसर के आपने जो भी वर्कआउट करना है उसका बाद में कूल डाउन लाजमी करना है, इससे लैक्टिक एसिड रिमूव भी होगा और आपकी जो सोरनेस के चांसेस हैं वो ड्रम करके खत्म हो जाएगी, सोरनेस नहीं होगी इंशाल्लाह। और फिर ट्रेनर आपको जो क्लाइंट है वो रिकमेंड करेंगे कि इब्राहिम बहुत अच्छा ट्रेनर है, इतने आराम से लेके चलता है, बेबी स्टेप पे। अच्छा मजे की बात है, सिर्फ 2 दिन या 3 दिन अगर आपकी करेंगे ना, उसके बाद आप जितना मर्जी ओवरलोड बढ़ा दें, वर्कआउट लोड उनको शोर भी नहीं होगा और बॉडी अडैप्ट करेगी। सर यही प्लान हमको हम 20-25 दिन तक लेके ये था फर्स्ट डे, क्या डेट थी आज, 18 ये करवा लिया। अब कल आया सेम वर्कआउट प्लान है, जी सर। अब हमने क्या करना है इसके अंदर, 2 सेट ही होंगे, सेट 2 ही थे वो लिखेंगे, रेप्स सेम रहेंगे, सर वेट बढ़ा देंगे, वेट अब देखेंगे। अच्छा वेट अपना मैंने बताया था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने वेट को ये देखना है कि जब हम 25 किलो के साथ कर रहे थे, हमारे 12 से 15 रैप थे, आया कि ये आराम से 12 से 15 रैप लग रहे थे कि मुश्किल से, अगर तो मुश्किल से लग रहे थे तो वेट ठीक है, जी सर, वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तो बहुत इजी लग रहे थे थोड़ा सा तो आप 25 की बजाय 30 kg कर देंगे। सही डे 2 भी कर दिया है, क्या डे 2 भी कर दी है अभी सेकंड डे पे आ गए ना, सर। एक
वेट करते हैं। नहीं, वर्कआउट वही है, वर्कआउट नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ। वेट की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बताया कि अगर इजी है, बहुत इजी है, 25 किलो अगर इजी है, अगर 12 से 15 रैप लग रहे हैं बहुत इजी, और अगर 16वां रैप लग रहा है, अगर वो 16वां रैप लग रहा है तो वो 16वां रैप हराम है। मसल आप ये जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में जाएंगे तो वो फेलियर होना चाहिए, जो भी आपका गोल है, लेकिन वो एंड होना चाहिए। अगर मसल एंड्योरेंस भी है, सपोज मैं ये कहता हूँ कि 15 से 20 रैप नहीं कर लेना, मैंने ज्यादा रैप्स कर ले, मैंने 20 से 25 रैप कर ले, 20 से 25 रैप कर ले, तो मेरा 25वां रैप फेलियर होना चाहिए। मेरा जो मिनिमम 20 होने चाहिए, मिनिमम 20। अगर मुश्किल वेट होगा, जाहिर बात है 20 से पहले थक जाओगे। अगर लाइट वेट होगा तो आप 25 से ज्यादा भी आपके पास होता है कि 25 के बाद भी आपके पास होगी, एनर्जी होगी, इट मीन के वजन आपका कम है, आप अपने थ्रेशोल्ड पे वर्कआउट नहीं कर रहे। तो मेन चीज है थ्रेशोल्ड। आप अगर थ्रेशोल्ड से कम वर्कआउट करेंगे तो उस वर्कआउट का फायदा कोई नहीं है, वो रूटीन है, वो रूटीन है। और काफी जिम के अंदर ऐसे ही मेंबर होते हैं जो अरसे से एक ही रूटीन पे चल रहे हैं, उनको साल हर साल हो गया। बताओ कैसे खान, बताओ है ना ऐसे लोग जो 6 माह पहले 5 किलो का वजन डंबल उठाते थे, अब जाके मेरा ख्याल है कि 8 पे जा रहे होंगे। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो मैं अक्सर उनसे ये कहता हूँ, मैं आपको बताएं कि कौन सा वेट आप नहीं उठा सकते, कब तक वेट नहीं उठा सकते। तो अक्सर वो मेंबर कहते हैं कि मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो विद इन 1 मंथ वो उस वेट को अचीव कर लेते हैं। क्यों? ओवरलोड प्रिंसिपल के साथ। ओवरलोड प्रिंसिपल में बहुत जरूरी है कि आपका फेलियर होना जरूरी है। जब तक फेलियर आप इस अप्रोच पे जाएंगे तो फिर ओवरलोड पे जाएंगे, सही है। तो यानी कि ये जो आपकी रेंज है, इस रेंज के बाद आपका फेलियर होना जरूरी है। अच्छा, अभी दूसरा सेट आ गया। आप मैंने देखा कि अच्छा मैं इसके अंदर जब मैं लॉग बनाता हूँ ना, वो लॉग बुक आप लॉग पेज में आपके साथ शेयर भी करूंगा, ठीक है। उसके अंदर मैं रेस्ट जो सॉरी है ना, उसके अंदर ये देखता हूँ कि ये 20 से 25 रैप थे, इसके अंदर उसकी हेल्प कितनी थी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा लॉग लिखता हूँ, लाइट हेल्प या हेल्प लिख देता हूँ। इससे मुझे अंदाजा हो जाता है कि इसको अगर मैंने सपोर्ट किया है तो इसका मतलब इसके लिए वजन मुश्किल था, ठीक है। अगर हेल्प नहीं है तो इट मींस कि वेट उसके लिए ओके है। अच्छा, अब हम आ गए सेकंड डे, ये वर्कआउट हमारा हो गया ना कंप्लीट। हमने अब ये देख लिया कि लास्ट टाइम ये 25 किलो इजी था, अज्यूम कर लिया बहुत इजी था। अच्छा, डे फर्स्ट डे हम भी चाह रहे हैं सोल्डर्स ना हो, कोई इशू नहीं है, फिर 25 भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी ट्रेनिंग का सिर्फ उसको हमने स्टार्टिंग करवानी है, बॉडी को यूज टू 2 से 3 दिन के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्कलोड हम प्रॉपर तरीके से बढ़ा सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ गया 30 किलो कर दिया। अच्छा, 30 किलो के बजाय सबसे पहले भी एक स्टेप होता है मशीन्स के अंदर, जो पिन लोडेड मशीनें होती है ना, इसके अंदर एक छोटा सा गोल घुमाने वाला एक होता है, वो 2.5 भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने 5 किलो ही बढ़ाना, आप 2.5 उससे बड़ा स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया 30 किलो, 20 से 25 रैप लग रहे हैं, सही है। और उसके बाद आ गया चेस्ट प्रेस के अंदर भी यही होगा कि हमने 2 सेट कर दिए और यही 20 से 25 हमारा टारगेट है, और इसके अंदर हमने 15 केजी से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ी सी उससे टफ एक्सरसाइज होती है। ये बस ये अगर लैट पुल डाउन में 25 किलो उठा रहे हैं तो मे बी आप जस्ट प्रेस के अंदर मशीन के अंदर 10 किलो भी मुश्किल होगा किसी के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपने स्पेसिफिक मसल के हिसाब से चलना है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 25 किलो अगर मैंने लिख दिया तो लैट पुल डाउन में तो चेस्ट में भी 25 किलो होगा। जब आप शोल्डर प्रेस में जाएंगे तो हो सकता है आपको 5 किलो भी ना उठे, फिर 2.5 केजी भी इसके लिए काफी होता है अक्सर, क्योंकि शोल्डर का मसल छोटा है, लैट पुल डाउन बड़ा मसल है, चेस्ट बड़ा मसल है, इसके ऊपर ज्यादा आप पुश कर सकते हैं। तो इसीलिए जब अगली दफा जाएंगे, जैसे यहां से मैंने 15 उठाया था, अगली दफा वही अभी हम 15 से 20 रैप कर रहे हैं ना, 12 से 15 रैप कर रहे हैं, 12 से 15। अच्छा, इसके अंदर भी सेम अगर देखा अगर मुश्किल लग रहा है तो सेम कर दे,
लेग प्रेस है, लेग प्रेस के अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर जो वेट होगा वो 40-50 भी इजी होता है उसके अंदर। तो ये नहीं कि ये प्रिंसिपल के साथ चलेंगे कि आपने हमेशा ये देखना है कि ओवरलोड। अब थर्ड डे चले गए, अब आप सपोज उसका ये वाला फेज गुजर गया, ये वाला फेज गुजर गया फर्स्ट डे, यानी कि उसको सोल्डर्स वाला काम अब खत्म हो गया। अच्छा इसके अंदर रेस्ट कितना देंगे, रेस्ट कितना देंगे? 3 डेज वर्कआउट है या 4 डेज, वॉल्यूम क्या है इसका, फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई ना, फ्रीक्वेंसी इसके अंदर क्या होगी सर 3 to 4 days 3 डेज भी हो सकते हैं, 4 डेज भी हो सकते हैं, लेकिन एक दिन वर्कआउट एक दिन रेस्ट किया जा सकता है। जी सर। ठीक है। अच्छा जिस दिन रेस्ट होगा उस दिन कार्डियो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यस। कार्डियो का भी मैंने बताया था कि आपने जब भी कार्डियो देना है तो उसका उसके ऊपर भी आता है। ठीक है। तो उसके बाद आगे अब ये हमारा हो गया डे 4 कह रहे हैं। अब ये यहाँ पे जो मेरे पास शीट है उसके अंदर 4 डेज की प्रोग्रेशन के 5 डेज की प्रोग्रेशन हम दे सकते हैं। हमने पीछे वाले को देखना है कि इसने लास्ट टाइम कितना वेट उठाया था। जब आपके पास 20 क्लाइंट होंगे ना तो आपको नहीं पता होगा कि इब्राहिम ने कितना वेट उठाया, तकी ने कितना वेट उठाया लास्ट टाइम। तो उसको याद रखने के लिए लॉग बुक जब हम मेंटेन कर लेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा। जब आप उसकी लॉग बुक निकालेंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो हमने वर्कआउट किया था उसके अंदर हमने 2 सेट किए थे। ठीक है। और लेट और रेप्स हमने उसके अंदर किए थे 12 से 15 और ये वाला वेट उठाया था 25 फोर्स। तो यहाँ लास्ट हम वो 4 एक्सरसाइज के बाद हम 30 पे चलेंगे। अब हमने 30 का तो हमारा मिनिमम है ही है, 30 तो हमने करना ही करना है, ये तो हमारा टारगेट। अब हमने ओवरलोड भी करना ना, तो पहला सेट हमने कर लिया 30 का स्टार्टिंग में, दूसरा सेट हमने कर लिया 12 से 15 सेट और दूसरा सेट कितना किया देख लिया। अगर 35 हो सकता है तो कर लिया, अगर 35 नहीं होता तो 2.5 कर देंगे। इसी तरह जब अगले दिन आएंगे तो फिर हमारा स्टार्ट होगा 35 से। और मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, आपने बस ये देखना है कि ये जो 12 से 15 रैप लगे थे ये मुश्किल से लगे थे कि आसानी से लगे थे। अगर तो 16वां रैप लग रहा है तो मैंने क्या कहा था वो रैप क्या है उसके वो है तो फेलियर आपने वर्कलोड सपोज एक होता है कि वो बहुत इजी लगता है तो आप जरूरी नहीं है कि 5 किलो बढ़ाना है। आप मुझे लग रहा है कि यार ये तो बहुत इजी करवा दिया मेरे वर्कआउट, ये तो 25 किलो तो चलो वार्म अप के लिए तो ठीक है। अब इसकी बॉडी सपोर्ट कर रही है तो ये 50 किलो उठा सकता है, तो वाई नॉट 50, 70 उठा सकते हैं तो 70 उठाए। तो हमने वो इस प्रिंसिपल के साथ चलना है कि फेलियर करवाना है। जब फेलियर होगा तो आइसोलेशन वो जब आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक होगी, फोकस ठीक होगा तो आइसोलेशन भी प्रॉपर होगी। ठीक है। तो 50 किलो हो गया, फिर हमने हमारा जो बेसिक था वो 50 रह गया। अब ये हम प्रोग्रेशन पे जा रहे हैं। ये सपोज हमारा 4th डे आ गया होल बॉडी पार्ट का। अब हम 5th डे में जब जाएंगे तो हमारा जो मैक्सिमम था हमने सपोज हमें 52.5 उठाया था तो हमने कोशिश करना है कि 52.5 पहले उठा दिया। यहाँ पे आगे अगले दिन ये हमारे पास स्टैट्स है ना, जब हमारे पास पिछला रिजल्ट होगा तो अगले रिजल्ट को अचीव करना इजी होगा। फिर हमारा टारगेट होगा 55 पे जाने का। तो आप दिनों में देखोगे इंप्रूवमेंट होगी। फिर एक माह के बाद क्लाइंट कहते हैं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा। अक्सर यही होता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक माह मैंने ट्रेनिंग करवाई। तो आपके पास जब लॉग बुक होगी ना, जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे के बाद जब आप उसको पूरे माह की ट्रेनिंग के बाद जब आप उसको उसका रिजल्ट दिखाएंगे ना कि जब सर आप 20 किलो से स्टार्ट किया था, एक माह के बाद आप 60 किलो उठा रहे हैं केजी आप पुल कर रहे हैं, तो कितने परसेंट इंप्रूवमेंट है स्ट्रेंथ की? मोर देन 100%। 20 किलो कहाँ पे और 60 किलो कहाँ पे? 200। तो ये आप उनको दिखा सकते हैं क्लाइंट्स को कि ये इंप्रूवमेंट है। इसी तरह ही कार्डियोवैस्कुलर में भी यही होता है कि स्टार्टिंग में पहले 10 मिनट भी उठाना मुश्किल, 10 मिनट भी कार्डियो करना मुश्किल होता है, लेकिन 15 दिन के बाद आप देखते हैं कि आप आधा घंटा भी आराम से कार्डियो कर लेते हैं। फिर इसको क्या है,
अच्छा मजे की बात एक और होता है, ट्रेनर्स क्या करते हैं, ट्रेनर की मैं बताता हूँ अक्सर, जब आखिरी सेशंस के दिन होते हैं ना, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, पहले जब मैंने फीस जमा करवा दी, पैसे फीस जमा कराने से पहले ना सीधो वो एफर्ट कर रहे होते, जब पैसे जमा होते हैं ना फिर आराम से फिर जब आखिरी वीक आता ना रिन्यूअल का, फिर एक्सरसाइज प्लान चेंज हो जाते शुरू होते हैं, फिर उनको कहते नहीं सर फोकस, ठीक है। अच्छा ये होल बॉडी समझ आ गई? यस, ठीक हो गया, आगे चले। यस। अब हम कर रहे हैं होल बॉडी पे जाए। अच्छा ये उसी तरह रहेगा, लॉग बुक उसी तरह रहेगी, ये वो ही रहेगी। शार्प ने भी आपको बताया था वॉल्यूम। अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम क्या था सर? इसके अंदर वॉल्यूम छोटा करेंगे जो एक्सेस प्राइस कितना वॉल्यूम 60 80, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कोशिश करना है कि जब भी वॉल्यूम डिजाइन करना है 18 एक्सरसाइज 18 सेट से ज्यादा ना हो, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि एक्सरसाइज ज्यादा थी, दो सेट से। अच्छा अब हम करेंगे टू बॉडी पार्ट। दो किस्म की मसल, इसके अंदर दो किस्म की एक्सरसाइज होती है इसमें, अपर बॉडी लोअर बॉडी को भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है। बिग मसल और स्मॉल मसल को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा करना चाहेंगे? सर चेस्ट और बाइसेप, चेस्ट एंड ट्राइसेप विद सही बनता है, क्योंकि जब चेस्ट करेंगे ना तो साथ ट्राइसेप ऑलमोस्ट उसका सेकेंडरी मूवर यूज हो रहा होता है, तो मेहनत से बात की, अगर दूसरे दिन जब आप उस दिन चेस्ट और बाइसेप करेंगे तो जब बाइसेप सोर हो जाएगा आपका, चेस्ट करने के बाद बाइसेप सोर होगा, तो अगले दिन आपका होगा बैक मसल, उसके अंदर बाइसेप आपका रिकवर होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, तो आपकी परफॉर्मेंस में कमी आएगी। सर लेकिन चेस्ट के साथ उसका सेकंड मसल होगा, लेकिन वो उस तरीके से प्रॉपर ट्रेन नहीं हो सकता। जब आप ट्रेन करेंगे तो फिर ट्रेन हो जाएगा ना। आप अगर बाइसेप कर रहे हैं, अच्छा वो चेस्ट के साथ बाइसेप कर लिया, चेस्ट के साथ आज हमने बाइसेप कर लिया, अब इसका मतलब उसको रिकवरी चाहिए, रिकवरी कितनी देर की चाहिए? मिनिमम 48 आवर। एज मैटर करती है और एक्सरसाइज की उसकी हिस्ट्री मैटर करती है, और एक और चीज मैटर करती है, टीका मैटर करता है, सही है। डोपिंग नॉर्मली जो हमारी रिकवरी होती है वो 48 आवर टू 72 आवर होती है। अच्छा, और या फिर तब कर सकते हैं जब हम टेस्टों के टीके लगाते हैं, या डेकाडेरावलेनिया आजकल जो भी आ रहे हैं उसके जब टीके लगाएंगे तो रिकवरी 8 घंटे पे आ जाती है, 12 घंटे पे आती है, तो तब तो आप दूसरे दिन बाइसेप लगा लेंगे। अब आपकी रिकवरी हुई नहीं बाइसेप की, तो बाइसेप जब आप करेंगे, सॉरी अच्छा, जब हम लैट बैक की एक्सरसाइज करेंगे, बैक करने के बाद बाइसेप आपका क्योंकि दूसरे दिन सो रहा है तो आपको बैक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सेकेंडरी मूवर बाइसेप है। जब आप लैट पुल डाउन करेंगे बाइसेप यूज होगा, आप वन आप डबल रो करेंगे या कोई भी रो करेंगे तो बाइसेप क्योंकि सोर होगा तो आपकी लैट पुल डाउन करने में या बैक थ्रस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो लिहाजा आप जो मसल सेकेंडरी यूज हो रहा है आप उसी को ट्राइसेप के साथ चेंज कर रहे हैं, यानी कि चेस्ट एंड ट्राइसेप मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है, जबकि हम चेस्ट एंड बाइसेप करें, सही है। तो उसके अलावा ये कर सकते हैं, चेस्ट एंड ट्राइसेप करें। सर अगर चेस्ट के साथ अगर बाइसेप्स ऐड करें तो कर सकते हैं आप, कोई कर मना सकते नहीं हैं। है, कोई फिक्स देखो एक्सरसाइज कभी गलत नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, हमेशा इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव और मोस्ट इफेक्टिव होती है, तो ट्रेनर ने तो उसको मोस्ट इफेक्टिव बनाना है, ठीक है।
ट्रेनर को तो ये पता ना, उसकी एनाटॉमी पता है कि ये वाला मसल कौन सा है, उसकी रिकवरी कितनी है, तो उस हिसाब से डिजाइन करें। तो डिजाइन अगर इस हिसाब से होगा तो उसको प्रॉब्लम कम होगी। हाँ, इसमें ये चीज हो सकती है कि आपका आज आपने चेस्ट एंड बैक कर लिया, अगले दिन आपका रेस्ट है, रिकवरी है, तो फिर आप 48 आवर के बाद वो कर सकते हैं। तो लिहाजा बेस्ट यही है कि 24 आवर के रेस्ट के बाद बेहतर है कि बाइसेप ना किया जाए और ट्राइसेप कर लें, यहाँ पे एगोनिस्ट एंड डायगोनिस्ट पे कर लें। ठीक है, अभी हम सबसे पहले कोशिश करिए वार्म अप उसी तरह आ जाएगा जी सर। 5 to 10 मिनट वार्म अप मिनिमम, ज्यादा करना चाहिए अच्छा है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा सबसे पहले बेंच प्रेस करें, सीटेड चेस्ट प्रेस। अब ये एक बार उतार दिया होल बॉडी पार्ट में। अब मैं जा रहा हूँ प्रोग्रेशन उससे थोड़ी सी, क्योंकि पिन लोडेड पे चले गए ना, पिन लोडेड का फायदा बड़ा है, सेम रेंज ऑफ मोशन में रहता है, मसल आइसोलेट भी होता है, लेकिन स्टेबलाइजर डेवलप नहीं होते। अब स्टेबलाइजर को डेवलप करना है तो हमें फ्री वर्कआउट, फ्री वेट पे जाना है, आहिस्ता आहिस्ता स्विच करना है। वो अगर आप उसके साथ हैं, ट्रेनर साथ हैं, तो उसकी बायोमैकेनिक को आप इजी देख सकते हैं। ठीक है, क्यों मजा आता है फ्री वेट एक्सरसाइजेज में? बच्चे को जब हम स्टार्टिंग में साइकिल सिखाते हैं बच्चों को, तो साथ 2 व्हील लगे होते हैं, साइकिल तो चल रही है लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं हो रही। फिर एक व्हील रिमूव करते हैं, फिर 2 व्हील जब रिमूव कर देते हैं तो फिर मजा आता है साइकिल चलाने का। सर जब एक दोस्त को गिरता है और वो तो खैर गिरने का तो होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत साथ से, लेकिन जब ट्रेनर साथ है तो फिर आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक, तो फिर आपकी स्टेबलाइजेशन हो जाती है। बास एक और इसका बेनिफिट होता है कि अगर आप पिन लोडेड पे कर रहे हैं तो वो एक ही एक्सेस पे चल रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, जब अनलेस कि आप वो सीट को एडजस्ट कर लें बस। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं खुद जब आप फ्री वेट करते हैं। तो आप अब नेक्स्ट सेकंड मंथ था, मैंने अब उसको बेंच प्रेस कर दिया। अच्छा, अब यहां पे रेपिटेशन ज्यादा थी, और ये कौन सा वर्कआउट प्लान था? ये मसल इंड्योरेंस थी। अब मैं उसको क्या चाह रहा हूं कि मसल स्ट्रेंथ की तरफ ला रहा हूं ना मैं, आहिस्ता आहिस्ता 8 to 10 मिनट। 10 to 12 कर देते, क्या कर रहा है सारे 10 to 12 कर देते। ये आ गया स्ट्रेंथ में सर, स्ट्रेंथ ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का है। 15 है सर प्रोग्रेस स्ट्रेंथ 6 to 12 होगा, अगर मिक्स करना है तो फिर 10 to 12 से 10 to 12 ये स्ट्रेंथ इंड्योरेंस का है। ये स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है, इसको हम कर देंगे 10 to सॉरी 10 to 12। अब इसके अंदर आ गए पहले 2 सेट थे, अब इसके अंदर हम आ जाएंगे 3 सेट्स में। 3 सेट हो जाएंगे ईच एक्सरसाइज में। बेंच प्रेस, और इसकी तरह हमने किया था 10 to 12 रेप्स। यहाँ पे वेट आ गया, सही है। बेंच प्रेस इसके अंदर की तरह से वेट हमने उस वक्त कहां तक पहुंचे थे, जहां तक हम पहुंचे थे इसके अंदर 20 किलो की बार है जी सर। किसी जगह पे 12 किलो की बार भी होती है, जो लोकल बार है वो 12 किलो की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड ओलंपिक बार जो होती है वो 20 किलो की, स्टैंडर्ड ओलंपिक बार 20 किलो की होगी जो सही बार है। तो वो बार का वेट आपने ऐड करना है टोटल वेट के अंदर। 40 का बास जगह पे कई वो सिर्फ प्लेटें यूज कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बार का वेट डालना। तो आप उसके अंदर स्टार्टिंग में ये उतना ही वेट डालना है जितना 12 पे फेलियर हो। 10 से कम लग रहे हैं तो वजन ज्यादा है, 12 से ऊपर लग रहे हैं तो वजन कम है। तो इस रेंज के ऊपर हमने करना वर्कआउट, इससे होगा कि मसल थोड़ा सा और स्ट्रेंथन होगा, उसकी ताकत और बढ़ेगी, और इसी तरह वेट हमारा बढ़ता जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने उठा लिया था 50 kg तक उठा लिया, यानी कि 12 किलो की 20 किलो की बार और 12 साढ़े 12 एक साइड पे 50 किलो हो गया। इसके अंदर 2.5 और 1.25 की भी प्लेट होती है। तो जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो छोटा छोटा वेट मैटर करता है। स्टार्टिंग के अंदर ये आपकी
स्ट्रेंथ दिनों में इंप्रूव होती जाएगी, लेकिन एक स्टेज आएगी कि आपको 2.5 भी बढ़ाने में एफर्ट करनी पड़े, और ये आ जाएगी स्ट्रेंथ के अंदर। जब हम प्रॉपर स्ट्रेंथ और पावर में जाएंगे और उसके अंदर आप हाइपरट्रॉफी में जाएंगे, तो ये वॉल्यूम। अच्छा, इसके अंदर वॉल्यूम कितना बन गया? हमने कितनी लिखी थी एक्सरसाइजेस? बेंच प्रेस हो गई 60। सर इसमें वॉल्यूम 5 से 6 रखेंगे। 6 एक्सरसाइजेस मैक्सिमम, 3 चेस्ट की, 3 ट्राइसेप 3 ट्राइसेप की। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे? अगर तो मैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को जाता हूं, जिसका मैं अपने इसको बेहतर फील करता हूं, तो फिर तो मैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में लैट पुल डाउन अगली एक्सरसाइज दे दूंगा, ठीक है। इन केस अगर मैं ट्राइसेप कर रहा हूं तो फिर मैं ट्राइसेप नहीं दूंगा, ट्राइसेप की एक्सरसाइज एंड पे दूंगा। क्यों? से छोटा हाथ क्योंकि ये स्पोर्ट करता है। होपफुली किसी का इसके अंदर राय और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल राय के अंदर कि बड़ा मसल मैं पहले फोकस करता हूँ बड़े को, जी सर जस्ट, और उसके अंदर मैंने 3 पहले एक्सरसाइजेस बेंच की कर दूंगा, उसके बाद मैं और कौन सी भी चला जाऊंगा। दोनों सिनेरियो में हम बना लेते हैं, दोनों सिनेरियो में करते हैं, बिग मसल और स्मॉल मसल और हिसाब से। अभी हम बिग मसल और स्मॉल मसल कर रहे हैं ना, तो इंक्लाइन कर लेते हैं। इंक्लाइन मैंने क्यों ली? क्योंकि चेस्ट जो सी है वो 6 पार्ट को, अगर चेस्ट को 6 हिस्सों में तकसीम करें तो 5 हिस्से जो है वो मेजर चेस्ट होती है, और एक पार्ट जो है ऊपर वाला वो क्या से नाम है पेक्टोरस का, वो इंक्लाइन, जो कि क्लैविकल बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। स्टर्नो, ये स्टर्नो क्लैविकल है ना? हाँ, और यहाँ से वो उस मसल को हिट करना है, और मोस्टली वो वाला मसल हमें वो इंक्लाइन मसल के साथ हिट होता है, ठीक है। और इंक्लाइन प्रेस पे चलेंगे, वो ही 3 सेट हो जाएंगे, लेफ्ट 10 to 12 हो गए। वेट इसके अंदर उतना नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 सेट कर चुके हैं। अच्छा, इसके तो 4 सेट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें एक्सरसाइज कम करनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए हम अभी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइजेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 3 सेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर उसको होपफुली 35 kg लगेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डे, अच्छा उसके बाद आ गया जस्ट की फोर मैं पैक फ्राई करता था। कोई और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने यही एक्सरसाइज लिखनी है, जो मैंने एक्सरसाइज लिखी है जरूरी नहीं है, कोई भी आप एक्सरसाइज लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, उसके बाद आ गई ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइजेस। कौन कौन सी करेंगे? ओवरहेड एक्सटेंशन, महालगी क्यों सर? ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइजेस। ट्राइसेप की, तो वो जो ट्राइसेप का वो जो ऐसे करते हैं, वो जो ऐसे करते हैं वो जो ऐसे करते हैं वो वाले एक्सरसाइज। ट्राइसेप पुल डाउन। मैं जब पहले थोड़ी ना लेग ट्राइसेप पुल डाउन। जब मैं पहले दिन जिम गया ना, तो मेरे टीचर थे, उस वक्त मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ये मेरा आगे सारा इसी के अंदर मैं अपना मेरा करियर भी इसमें बनेगा। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, कहते रिजवान ये ना नाम याद कर लो, ये काम आएंगे तुम्हें कभी। जब भी आप एक्सरसाइज देखें तो उसका नाम लाजमी लिखें। नाम याद रखेंगी तो आपको कोई मैसेज पे आपको वर्कआउट आपको देना पड़े, या कभी आपको कोई वर्कआउट आता तो आपको पता होगा कि कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। और वैसे भी जब आप लोग जिम में जाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा फेमिलियर होने में, ठीक है। तो पुश डाउन, केबल पुश डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी 3 सेट आ गए। उसके बाद और कौन सी है ट्राइसेप की? सर किक बैक, पुशअप थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, बॉडी वेट। हाँ, नी पुशअप किया जा सकता है, ट्राइसेप डिप्स कर सकते हैं, ठीक है। ओवरहेड एक्सटेंशन, स्कल क्रश भी कर सकते हैं, सर ओवरहेड एक्सटेंशन, ओवरहेड एक्सटेंशन, वन डंबल एक्सटेंशन भी इसे कहते हैं। ओवरहेड सर 3 मसल है, तीनों को 3 एक्सरसाइज में 3 मसल 3 हेड्स हैं। ये 3 हेड्स है। और क्लोज ग्रिप प्रेस करें एंड
क्लोज ग्रिप रेप्स में एक इशू आ रहा है, रिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जब हम इसको क्लोज ग्रिप में जाएंगे तो हमारा 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा और अक्सर जो है वो रिस्ट के ऊपर प्रॉब्लम कर देता है। इसके लिए एक चीज है कि बिल्कुल अगर आपको क्लोज रख के आइसोलेट करके लगाते हो तो फिर की जा सकती है, लेकिन इसको बेहतर है कि आप एडवांस लेवल पे रखिए, स्टार्टिंग में ना रखें। किक बैक भी कर सकते हैं, किक बैक भी कर सकते हैं, बीवी किक बैक, बड़ी आइसोलेट करती है, किक बैक, कोई भी वर्कआउट आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, तीन जहां भी कितना वॉल्यूम हो गया, 3 3 3 3 18 सेट हो गए टोटल। ठीक है, इसी तरह ही आपका वो चलेगा, ये 2 बॉडी पार्ट आ गया। अब इस ये था सिनेरियो नंबर 1, बिग मसल स्मॉल मसल्स। ठीक है, अगर आप चले जाते हैं एगोनिस्ट। अच्छा, आपको ये पता ना कि प्रोग्रेशन कैसे देनी है? क्लियर है कि इसके बाद हमने जब यहाँ पे देखना तो हमने इस रिजल्ट को देखना है। यहाँ पे जब आगे जाएंगे तो हम इसको देखेंगे, उससे आगे जाएंगे तो हम उसको देखेंगे। तो हमने किसी भी जगह पे, एक जगह पे हमने ये नहीं कि 5th डे हम वर्कआउट कर रहे हैं और हम पहला वर्कआउट प्लान डिजाइन देख रहे हैं कि पहले दिन हमने क्या करवाया था। हमने आखिरी डे जो करवाया था उससे आगे चलना है, बैटन वहां से आगे लेके चलना है। इसका वो टाइम भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। किस चीज हमने 30 हाँ, मेन चीज हमने रेस्ट 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 ये अच्छा है। रेस्ट जो था पहले हम 32 40 सेकंड कर रहे थे, 45 सेकंड कर रहे थे ना, तो इसके अंदर कितना होगा? 1 से 1.5 मिनट, 1 मिनट टू 1.30 मिनट, क्योंकि वॉल्यूम जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका रेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो थोड़े दिनों के बाद आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा मेरा मसल रिकवर हुआ कि नहीं। जब तक मसल रिकवर ना हो ट्रेनिंग ना करें, थोड़ा सा रेस्ट हो जाना चाहिए, मसल रिकवरी जरूरी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि कहते हैं ना कि 45 मिनट्स का वर्कआउट होता है वो इनफ होता है, सही है? तो उस 45 मिनट्स के अंदर वार्म अप शामिल होता है या वार्म अप को निकाल के वो 45? देखो, कोई भी वर्कआउट डिजाइन होता है ना, कोई भी वर्कआउट, उसके अंदर 3 फेजेस होते हैं, लाइट, हाई इंटेंसिटी और फिर नॉर्मल। ठीक है, यानी कि उसके अंदर अगर हम 45 मिनट हाई इंटेंसिटी करेंगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको हमने रेस्ट के साथ है, उसके अंदर तकरीबन 45 मिनट के अंदर आपके पास देखिए टाइम अपना मैटर करता है ना, आपने टाइम कितना है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से कि वार्म अप, मेरा ख्याल है कि 45 में वार्म अप भी शामिल हो जाएगा, आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ में आ जाएंगे ना, फुल स्ट्रेंथ के 15 रेप्स जो है 15 सेट, अब ये 18 सेट थे टोटल 3-3 के, उसके अंदर जब आप 3 से 4 मिनट का रेस्ट होगा तो फिर 1 घंटा में वर्कआउट कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। आप देखो ना रेस्ट एंड कितना, उसके अंदर फिर वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो इसके अंदर वॉल्यूम कितना था? 18। बार बार वॉल्यूम आएगा, ये पेपरों में आ जाएगा, तो इसलिए वॉल्यूम। और इसके अंदर हमारा क्या है, 3 दिन में हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक दिन हमने कर लिया चेस्ट एंड बैक, ये चेस्ट एंड ट्राइसेप थी। चेस्ट एंड ट्राइसेप थी। अब नेक्स्ट डे सिनेरियो नंबर 2 करेंगे यही एक्सरसाइज का। ठीक है, इसके अंदर भी होगा कि एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के हिसाब से फिर मैं खाली तीनों चेस्ट की स्ट्रेट ही लूंगा। अच्छा, ये कोई वर्कआउट आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना, आप इससे बेहतर वर्कआउट खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। लैट पुल डाउन कर दूंगा, फिर इसके अंदर आ जाएगा इंक्लाइन, उसके बाद आ जाएगी सीटेड रो। एक में चेस्ट दे रहा हूं, एक बैक दे रहा हूं, एक चेस्ट दे रहा हूं, एक बैक दे रहा हूं। जब चेस्ट कर रहा हूं तो बैक को रेस्ट मिल जाए, बैक दे रहा हूं चेस्ट को रेस्ट मिल जाए। देख, जब मैं अगली चेस्ट की ये बेंच प्रेस कर रहा हूं, बेंच प्रेस के बाद जब मैं इंक्लाइन प्रेस करूं तो इंक्लाइन रैट पुल डाउन करने के बाद मेरी चेस्ट जो सी है वो रिलैक्स हो गई हो, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे।
ठीक है। अब इस तरह इस तरह भी बनते हैं वर्कआउट के पहले 3 चेस्ट की करवा दी, 3 फिर एंड में बैक की करवा दी, गलत वो भी नहीं है, वो भी ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि आपको उस मसल को, स्पेसिफिक मसल को रेस्ट मिल जाता है वर्कआउट के लिए। वॉल्यूम वही होगा, रेप्स वही होंगे, उसी तरह ही आप इसकी प्रोग्रेशन को लेके चलोगे। ठीक हो गया। सेकंड डे आ गया, अगला दिन, अब उसको छुट्टी देनी है नहीं देनी, ये अब उनकी और आपके उसके ऊपर हिसाब से कि अगर उनके 3 डेज में हमने करना तो उनके पास 3 डेज ही हैं। सपोज वो कंसेक्टिव डेज आ रहे हैं तो तब भी किया जा सकता है। वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के हिसाब से आ रहे हैं तो एक ऑटोमेटिकली उनका बीच में रिकवरी का रास्ता मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल रहा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि रिकवरी वो वाले मसल तो हमने ग्रुप कर लिया। अगले दिन अगर हम कोई और ग्रुप करेंगे तो ये और ग्रुप है, इसलिए उसको रिकवरी का इतना मसला नहीं है। यस सर। सही है, रिकवरी का इतना मसला नहीं है, इसलिए हम सेकंड डे वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगला दिन कौन सा है, उसमें लोअर बॉडी हम कौन सी करेंगे? बैक, शोल्डर भी रह गया हमारा, लेग्स भी रह गए और आर्म्स भी रह गए। लेग्स कर ले। लेग्स के साथ अकेली करेंगे, किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। सर लेग करेंगे थोड़ी बहुत तो सोने आती है ना लेग में, फिर अगले दिन मुश्किल हो जाएगा। आप मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे नहीं आएंगे। 75 ठीक सिर्फ चार्जेस सर, कल इसको वर्कआउट कराना है। सही हो गया। अच्छा, अभी हमारी है वर्कआउट प्लान कौन सा था? शोल्डर और बस लेग्स। अब इसके अंदर आप ये देखो कि लेग्स के 2-3 कर लेंगे, शोल्डर के 4 हेड हैं। शोल्डर की 4 एक्सरसाइजेस को हमने फोकस करना है। इस पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ना चाहते हुए भी बढ़ेगा। सही है। 3 लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे और 4 शोल्डर की करनी पड़ेगी कम से कम, तब जाके पूरा शोल्डर कवर होगा। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने कर दिया शोल्डर प्रेस। पहले भी शोल्डर प्रेस किया था, बेंच प्रेस। नहीं पहली एक्सरसाइज भी किया तो वो Yes, बहुत बड़ी first है। part में Yes, shoulder जरूरी नहीं है शोल्डर प्रेस करना है, डंबल प्रेस भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि अक्सर गलती क्या करते हैं, हमारा अक्सर प्लान आता है कि जब शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं ना तो पहले हमने शोल्डर प्रेस करना है, उसके बाद फ्रंट रेज करनी है। तो इससे पहले चले जाए ओल्ड स्कूल मेथड में चले जाए। जब मैं 16-17 साल का था, उससे पहले क्या करते थे, शोल्डर प्रेस करते थे पहले बिहाइंड द नेक, यस किलिंग है गया। हेलो। थोड़े अरसे के बाद होता ये था कि हर हमारे जिम के अंदर हर तीसरे बंदे को शोल्डर की दर्द होती थी और रीजन नहीं पता थी क्या हो, क्यों होगी। क्योंकि बिहाइंड द नेक जब जाते हैं तो ये जो हमारा ये वाला जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यस। ये जो हमारी ह्यूमरस बोन है ना, इसको जॉइंट को पुश करती है, जॉइंट को पुश करती है तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता गैप बढ़ना शुरू होता है और रोटेटर का मसल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। तो हमें किसी वक्त भी शोल्डर पे पेन निकल दिया जो कि हमें उस वक्त नहीं पता था क्यों निकली, लिहाजा बिहाइंड द नेक को अवॉइड करेंगे। सेम एक्सरसाइज है फ्रंट शोल्डर, इसके अंदर भी एंटीरियर मसल यूज हो रहा है और आप इधर होगा। अभी आपको बता दूं कि अच्छा आपने पता कैसे करना है कि कौन सा मसल यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको पुश करो, मेरे हाथ को पुश करो, कहाँ पे आ रहा है प्रेशर। ठीक है, आप जो आइसोमेट्रिक में करोगे ना थोड़ा पता चलेगा कौन सा मसल यूज हो रहा है। 1 ठीक है, उसके बाद बिहाइंड पे जाके करो, इसी तरह पीछे कहाँ पे आ रहा है, सेम मसल है तो इतनी आपको मुसीबत डालने की जरूरत क्या है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या गया, यहाँ पे ले गया ऊपर फ्रंट। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद आप में हिम्मत होगी चौथी एक्सरसाइज भी आप अच्छी परफॉर्म कर सकते हो। अब उसके बाद हमने करना है लैटरल। हमने शोल्डर के 3 हेड है, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर, तो तीनों को डील कर लेंगे ना। बजाय कि हम एंटीरियर की 3 एक्सरसाइज कर लें और पोस्टीरियर उसको बुला दें, वो बैलेंस क्या गया, भाड़ में बैलेंस गया।
तो हमने लैटरल को चेक करना है। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे कौन सा मसला यूज हो रहा है, लैटरल रेस, ये वाला एक लैटरल रेस डाल देंगे। उसके बाद इसको पीछे की तरफ पुश करो, इसको अगर आप अगर इस तरह भी कर सकते हो, हाँ पुश करो। बेंड ओवर रेजेस सर, बेंड ओवर रेजेस से ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है ना, अपर बैक, वो बैक फ्लाइज है, जिससे वो रियल डेड बहुत अच्छी है, ठीक हो। तो अभी मैंने क्या किया, शोल्डर प्रेस के अंदर एक शोल्डर की एक्सरसाइज दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं लेग्स की भी कर सकता हूँ। अमूमन मेरा प्रैक्टिस मैं कोशिश यही करता हूँ कि साथ लेग प्रेस दे देता हूँ। लेग प्रेस मैंने उसको पहले वर्कआउट में दी थी होल बॉडी में, मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको लेग प्रेस की बजाय इस मरतबा स्क्वाट इंप्रूवमेंट करवानी है ना। लेग प्रेस देना भी मसला कोई नहीं है, आप वेट बढ़ा सकते हैं। तो मैं उसको स्मिथ स्क्वाट कर देता हूँ। उससे पहले स्मिथ स्क्वाट्स आ गई, ठीक है। उसके बाद लैटरल रेस आ गई, फोकस है मेरा लैटरल। उसके बाद आ गया लेग एक्सटेंशन, लेग एक्सटेंशन भी हो गई। और उसके बाद फिर मैं रियर डेल्ट पे आ गया, फिर दो मेरी लेग की हो गई, तीन शोल्डर की, लेग कर्ल, ठीक है। अब ये लेग कर्ल आ गया, बॉडी में लेग कर्ल्स हो गई, ये हो गया। और आखिर में एक बड़ा कौन सा मसल बचा है, शोल्डर एरिया का है, शोल्डर का पोस्टीरियर डेल्टा, ट्रेपीजियस, श्रग्स, वो एक ग्रुप है ना, तो हम करेंगे श्रग्स। एक दिन ना एक वो जिम में वो एक हमारी ट्रेनर थी, कहती सर मेरा श्रग नहीं मेरा श्रग नहीं मेरा, मैं श्रग को एक्सरसाइज है, कहती नहीं वो एक छोटा जो आजकल वो जो मैं इसे गाउन टाइप होता है, मेरा श्रग मेरा श्रग एक्सरसाइज समझ लो, मेरे श्रग को ले गया। सर इसमें श्रग्स में अगर हम काफ रेस को भी ऐड कर लेंगे जब ये पुल कर। अच्छा अब हम मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा एक्सरसाइज यूज हो, तो मैं 3 सेट की बजाय ना जो दो सेट भी कर सकता हूँ, लेकिन एडवांस लेवल तक फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ऑलरेडी ये वॉल्यूम 21 रेप्स हो चुका है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सेकंड मंथ चल रहा है, एक एडवांस कर ले, लेकिन वो फिर 24 हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा। नहीं सर वो तो सेट के साथ ही है, एंगेज है ना सर। आप आपने इमेज का मास्टर करते हैं साथ में वेट बढ़ाना ज्यादा बेटर है या रेस्ट बढ़ाना? देखिए गोल हमारा बेसिकली अगर स्ट्रेंथ है ना, तो फिर वेट बढ़ाना। हमारा टारगेट इसको इंक्रीज करना नहीं है, रेपिटेशन, वो तो फिर हम यूज खुद चल जाएंगे। अगर वेट बढ़ रहा है, अब इसमें 13वां उसमें 16वां रैप आराम था, इसमें 13वां रैप आराम है। सर अगर वेट बढ़ाते हैं, प्रोग्रेस करते गए, एक टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, यानी वो साइज को 80 के बेंच प्रेस लड़का या लड़की को कर दिया तो उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो बढ़ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग करते रहेंगे ना तो बढ़ता रहेगा। लेकिन सर डिपेंड करता है आपकी डाइट पे, डाइट का भी है, लेकिन उसके अंदर एक स्टॉक होता है रोज। अच्छा इसके अंदर जब हमने आज मैंने पढ़ाना था पीरियडाइजेशन, तो पीरियडाइजेशन एग्जाम के अंदर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने उसको स्किप करके मैंने कहा चलो ये जरा कर लेते हैं जो एग्जाम में आना है, ठीक है। वो पीरियडाइजेशन में जब आप आओगे ना तो हमने मसल को स्ट्रेस जोन से एक लिमिटेड टाइम के लिए दे सकते हैं। एक होता है मैक्रो जो साइकिल होता है ना, मैक्रो साइकिल होता है, उसके अंदर बेसिकली हमने पूरे साल की या 6 महीने की एक्टिविटी को डाल देते हैं। तो ये कि ये हमने उसके अंदर ये हमारे टारगेट्स हैं। उसके बाद आता है मैक्रो के बाद आता है मीजो।
ठीक है। Yes. उसके अंदर हम 21 दिन का या 28 दिन का वर्कआउट प्लान डिजाइन करते हैं। रेजिस्टेंस करनी है, मसल एंड्योरेंस करनी है तो 28 दिन के अंदर हमने वो कवर करनी है या 6 वीक मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद हमने कोशिश करना है कि ओवरलोड प्रिंसिपल को उसको रोके, फिर हमने रेजिस्टेंस की तरफ की बजाय फिर हमने उसको मसल एंड्योरेंस की तरफ चले जाना। डिपेंड करता है हमारा गोल है। एक टाइम आता है आप प्लेटो स्टेज पे आ जाते हैं, वो आप जिसकी बात कर रहे हैं। रिकवरी थोड़ा सा करेंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़े थोड़े के बाद दोबारा करेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे तो वेट बढ़ता रहता है। मेरा तो भी बढ़ता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है कि वाकई मुश्किल होता था, कम से कम अपने टारगेट को अचीव करते हो। असल चीज है कि जो वेट आपसे लग रहा है आपने वो लगाना है, जो नहीं लग रहा उसको नहीं लगाना। लेकिन डिपेंड करता है, जब हैवी वेट में जाएंगे तो वार्म अप बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। वार्म अप के बगैर जब वेट उठाएंगे तो अक्सर मैं कहता हूँ हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, उनका भी सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, इसके अंदर हो गए 21 है, 21 इससे स्टार्टिंग मेरे फिलहाल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे आपने इसको एक डिजाइन कवर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आ गया इसी तरह वॉल्यूम भी उससे भी बढ़ता जाएगा। वेट ये कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम बॉडी पार्ट में? सर इसमें एक और चीज आती है, एक टाइम ऐसा आता है जिस स्टेज पे आपका ना वेट गेन होना बंद हो जाता है। वेट गेन नहीं होता, वो बिल्कुल ऐसा ही है, एक लिमिट है ना, उसके बाद स्लो होता है लेकिन स्लो होता है आपका। अच्छा, मजे की बात है कि आपका बॉडी वेट जब बढ़ेगा तब भी आपका वेट बढ़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपका बॉडी वेट ना बढ़े और आपका वेट बढ़ जाए। बॉडी वेट अगर उतना ही है, सही है, तो फिर सपोज आपने स्टार्ट किया था 80 किलो से, आपका बॉडी वेट था, आप 120 पे चले गए, 120 की बेंच लगा रहे हैं, अब आपका 75 किलो वेट हो गया ना, तो 120 मुश्किल होगा आपके लिए उठाना। हाँ, आपका अगर मसल बढ़ गया है, मसल और बड़ा हो गया है, 85 का हो गया, तो फिर 120 की बजाय 125 किलो उठ जाएगा। तो बॉडी वेट के ऊपर जाके बॉडी वेट के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने मसल वेट बढ़ाना है, हमने फैट वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फैट वेट बढ़ेगा तो वो तो लगेज है, पहले हम उठा रहे हैं, तो मसल जो है वो लगेज नहीं है, वो लगेज को उठाने के लिए हमारी बॉडी का सस्पेंशन है। सस्पेंशन जितना तगड़ा होगा उतनी ही गाड़ी जो है ज्यादा लोड उठाती है। तो हम ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज है, ये सस्पेंशन की एक्सरसाइजेज है हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी के सस्पेंशन में क्या 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 आता है? मसल, बोन और जॉइंट, ये हमारा सस्पेंशन है। और इंजन कौन सा? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस, ऑर्गन्स, ये इंजन है, ठीक है। आज सीवीटी है या जो भी है आजकल जो चल रहे हैं, लेकिन उसको आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आगे चले, टाइम क्या हो गया? 140 हो गए, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। कल इसको आगे से करना। अच्छा जी, अभी चलेंगे हम कूल डाउन। तो आपको पता करना है, सबसे ज्यादा बेचारे जुल्म कूल डाउन के ऊपर होता है जिम में। सारे बॉडी बिल्डर, सारे ट्रेनर, सारे क्लाइंट्स इसका कूल डाउन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम ट्राइसेप बाइसेप। ट्राइसेप बाइसेप में एक बाइसेप दूंगा, एक ट्राइसेप दूंगा, मेरे हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर पुश डाउन हो गई। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, इसको पहले हम एकदम करते हैं। डबल कर लें, बारबल कर 10 नहीं मिनट। बारबल कर आगे, रिवर्स पुश डाउन, ठीक है। रिवर्स पुश डाउन भी कर चलो, मान ली। रिवर्स पुश डाउन हो गई। और बाइसेप की रीचर पर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सही आइसोलेटेड एक्सरसाइज है।
एक ये और एक बैक एक्सटेंशन, दो सही आइसोलेटेड एक्सरसाइज है, करते हुए पेन होती है। और सर मेरे साथ ट्रेनिंग करने पेन नहीं होगा। वापस ट्रेनिंग होगी तो पेन हो गया। अच्छा चले, आपके कितने चार्जेस हैं? सर आप फिर तो साइन अप करें जल्दी से। अच्छा जी, उसके बाद आ गया पीछे, पीछे का ओवरहेड एक्सटेंशन डाल, बाइसेप आ गई ना, ओवरहेड एक्सटेंशन डाल। स्कल क्रश कर लें। Yes. कैसा खूबसूरत नाम है, स्कल क्रश। क्रश पे आना, स्कल क्रश आ गई। और एक सर एक हैमर कर डाल, हैमर कर। हमने कौन सी करनी है? नहीं ना, सेम चेंजेस बहुत है इसके अंदर। अभी अगर आपने 3 दिन के अंदर वर्कआउट प्लान, आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर हो जाएगी। प्रिंसिपल वही है, वॉल्यूम भी वही है, इसके अंदर भी वॉल्यूम वही आ गया। इसके अंदर 3 दिन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3 दिन की। अब आपके पास 4 डेज हैं, आप कहते हैं यार मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, तो 4 डेज जो सा आप 4 करते हैं, 4 एंड 4 एंड सर कौन सा रह गया था? नहीं शर्ट हो गया। नहीं वर्कआउट प्लान कर रहा हूँ। ये देखो थर्ड डे ये था ना हमारा, थर्ड डे ट्राइसेप बाइसेप था। अब हमारे पास हमने 4 दिन ट्रेनिंग करनी है ना, मेरे पास एक और डे है, तो एक तो ये है कि मैं इसको रिपीट कर लूं, इसको रिपीट कर लूं। कोर एंड कार्डियो। फिर एक और चीज होती है, कोर एंड आपके जो रिमेनिंग मसल रह गए, जिस तरह आप काफ कह रहे थे, थोड़ा सा काफ ऐड कर दें, फोर आर्म यूज कर लें, इसे कहते हैं एक्सेसरीज। कोर एंड एक्सेसरीज, ठीक है। कोर के अंदर क्या है? कोर क्या चीज है? कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है इसमें? ज्यादातर जो कोर की एक्सरसाइज करवाते हैं ना, वो एब्डोमेन की एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। कोर प्लस एब्डोमेन कर सकते हैं हम यहाँ पे, कोर प्लस एब्डोमेन, ठीक है। हम कोर प्लस एब्डोमेन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर कोर और चीज है और एब्डोमेन और चीज है। इसके अंदर एब्डोमेन के अंदर ये पूरा एरिया, आपका पूरा एरिया, ये वाला एरिया आ जाएगा। इसके अंदर आपने कोर में प्लैंक आ गया, सिंपल प्लैंक आ गया, वो साइड प्लैंक आ गया, साइड प्लैंक आ गया, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के अंदर। हैं? नहीं डेडलिफ्ट वो एडवांस में, वो बाद में डालेंगे। डेडलिफ्ट स्टार्टिंग में नहीं डालनी, डेडलिफ्ट से पहले आप ये जा रहे हो कि मैंने बैक करना है स्टार्ट, तो डेडलिफ्ट नहीं डालेंगे हम। डेडलिफ्ट से पहले 2 स्टेप्स हैं उसके, बैक एक्सटेंशन, सीटेड वाली भी कर सकते हैं और फ्लोर के ऊपर भी कर सकते हैं। फ्लोर के ऊपर लेट के जब आप पीठ उठाएंगे, आपका ये रेक्टर स्पाइनिंग मसल जो होता है वो ट्रेन होगा, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। या सीटेड बेंच, सीटेड बैक एक्सटेंशन होती है, पहला वो स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? सर वो एक मशीन हाइपर एक्सटेंशन, या हाइपर एक्सटेंशन से ऊपर करेंगे, तब डेडलिफ्ट पे जाएंगे। डेडलिफ्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन बड़े शहीद होते देखे मैंने। तो पहले बैक को थोड़ा सा ट्रेन कर लें, उसके बाद आपके पास देखे ना सारे आपने कार्ड शो नहीं कर रहे, और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इंजरी भी नहीं होगी। और अभी तक हमारा 6 वाली पीटी पकी हुई है। 2 बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, अब 1 बॉडी पार्ट रह गया। कल कोशिश करेंगे कि पीरियडाइजेशन को दोबारा अगर मौका मिला तो करेंगे। पहले हम वर्कआउट प्लान डिजाइन करेंगे, सिंगल बॉडी पार्ट, उसका वॉल्यूम, उसकी रिकवरी टाइम, सारा कुछ देखेंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे, अगर टाइम मिला तो पीरियडाइजेशन को पढ़ेंगे। सही है? ओके सर। तो
ठीक है, आप बेहतर है कि घर से सिंगल बॉडी पार्ट के ऊपर या इसके ऊपर भी मुख्तलिफ वेरिएशन के ऊपर वर्कआउट डिजाइन सर आई हैव अ क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है सर, ये जो हम बिहाइंड करते हैं ना सर, बिहाइंड इससे इंजरी होती है, बट अगर डेली लाइफ में मुझे कोई इस तरह मूवमेंट करना हो या कोई मजबूरी में या कोई इमरजेंसी में इस तरह कोई मूवमेंट आ जाए, कोई चीज और वो मैं फिर करूं, तो देन आई विल हैव ऑब्वियसली, देखिए इसके अंदर तो जो मैं उसे स्ट्रेंथन नहीं कर सकता इसमें। देखिए होता ये है कि जो ज्यादातर इंजरीज होती है ना, वो रेपिटेशन ज्यादातर यूज करना तब होती है। आपकी रोजमर्रा की रूटीन अगर खराब हो ना तब प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल सर, ठीक है, एक दो दफा करने से, महीने में एक दफा करने से इसको कुछ नहीं होगा। जब आप इसको हैबिटली करेंगे तो तब इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये भी पुल डाउन का भी यही सिनेरियो है। पुल डाउन का भी यही है। पुल डाउन में भी तो आपकी तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम इसलिए है कि उसके अंदर पॉजिटिव फेस नीचे की तरफ है, लेकिन पुश ह्यूमरस फिर भी कर रही है उसको। असल चीज है कि ये जो प्रोहिबिटेड होती है सबके लिए प्रोहिबिटेड नहीं होती। ये परसेंटेज बास लोगों की आप ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करेगी, सही है। लेकिन जो जिनकी हाइपर एक्सटेंशन नहीं है या जो थोड़े से रेसिस्टिव, उनको ये जल्दी प्रॉब्लम कर देगी। सर हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचेस से, तो हम अच्छा स्ट्रेच करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भी। देखिए मसला ये है कि एक चीज हमें पता है कि ये प्रॉब्लम कर सकती है, तो बेहतर है उसको अवॉइड करो। उसको ऑल्टरनेट हमारे पास अच्छी है ना, यहाँ तो उसको ऑल्टरनेट होगा, हमारे पास एक वही एक्सरसाइज बची है, उसके अलावा हमारे पास उस मसल को ट्रेन करने की वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर तो हम उसको चलो चांस भी ले। हमारे पास शोल्डर प्रेस है, आप उसको डंबल के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे ना लेके जाएं। बार अगर यहाँ पे आती है तो डंबल आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री के, तो उसके बिल्कुल पैरेलल। एंगल्स भी डिपेंड करते हैं एक्सरसाइज। सर जो हमारे पास एब्डक्शन की अलोंग एक्सटर्नल रोटेशन की पोजीशन बनती है, तो ये मोस्ट वल्नरेबल पोजीशन है इंजरी की, तो इसकी की कॉज भी कि इसमें बायोमेकेनिकल लैकिंग है, इस वजह से भी उसमें आप ये चीज देखें ना, जैसे एब्डक्शन हम कर रहे हैं, एब्डक्शन जब हम करते हैं लैटरल रेजेस के अंदर भी, जिसको शोल्डर की इंजरी होगी ना उसको लैटरल रेज हमेशा पेन करेगा, जिस तरह आपने कहा, ठीक है। उसके अंदर भी उसको थोड़ा सा हम अगर मॉडरेट कर लें, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें। अब यहाँ की बजाय आप ये देखें कि बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो आइसोलेशन सबसे ज्यादा है। यस सर, सबसे ज्यादा आइसोलेशन इसमें होती है। तो इसमें डंबल हम आर्म्स को क्यों बेंड करते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस शोल्डर पे कम हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा। और दूसरा, अगर यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एब्डक्शन करते हुए, तो आप वाई पोजीशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लैटरल भी हिट होगा, एंटीरियर भी हिट होगा, यहाँ पे भी आपका लैटरल हिट होगा। अगर आप एब्डक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पेन। लेकिन जिस एक्सरसाइज में अगर पेन है, किसी भी एक्सरसाइज में आप देर का, वो एक्सरसाइज को आपने रेस्ट देना है, ठीक है। हमें कोई अजय देवगन बनने की जरूरत नहीं है कि पेन हो रही है और जबरदस्ती एक्सरसाइज करें, नहीं, मैंने तो करनी करनी। वही पेन जो सी आपको हम म्यूजिक में डिस्कस किया था कि एक नेमत है जो हमें बताती है कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको ठीक कर दो, ठीक है। जब ठीक होगी, आइस प्रिंसिपल, सॉरी राइस प्रिंसिपल, राइस प्रिंसिपल के ऊपर करें, रेस्ट, कंप्रेशन और क्या और वो करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको होपफुली ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कल फिर से ही रिव्यू करेंगे और जो चीजें रह गई हैं वहीं से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे और चलते रहेंगे।